अस्सलाम वालेकुम। क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। जितना जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लिया जाएगा और इससे निपटने के लिए इक़दाम किए जाएंगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा हम इसके इफेक्ट्स, इसके असरात से ख़ुद को महफूज रख सकेंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जिनको अगले 20 सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। अभी गुज़िश्ता दिनों में KPK, बलोचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा आज़ाद कश्मीर में जो लैंड स्लाइडिंग, बर्फबारी और बारिशें हुई हैं, इसकी वजह से 40 अफराद हलाक हो चुके हैं और बहुत से ज़ख्मी हैं। तो ये हालिया दिनों की जो बारिशें हुई हैं, पंजाब में तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, सिंध में भी, लेकिन KPK और बाकी जो पाकिस्तान के सूबे हैं, बाकी जो पाकिस्तान के इलाके हैं, इन बारिशों ने तबाही मचाई है। और अमूमन जो मौसम सरमा की बारिशें शुरू होती हैं वो नवंबर में शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी जो लेट बारिशें शुरू हुई हैं फरवरी में, और बर्फ़बारी भी पहले नहीं पड़ रही थी पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में। पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ बर्फ़बारी पहले नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक अब बर्फ़बारी भी हो रही है और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से अभी तक 40 अफराद वहाँ पर जाँ बहक हो चुके हैं। इन बारिशों की वजह से 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। तो ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्लाइमेट चेंज ने, आपको पता है, 2022 में भी तबाही मचाई जब फ्लड आया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो दुनिया की पूरी एक कार्बन इमिशन होती है उसका 1% भी पैदा नहीं करता है। पाकिस्तान 1% भी पाकिस्तान से कार्बन इमिशन नहीं होती है। जो बाकी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल ममालिक हैं, वहाँ से कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन उसके असरात पाकिस्तान भुगत रहा है। और इसके हवाले से एक मीटिंग भी हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि इसकी भरपाई के लिए पाकिस्तान की मदद करे पूरी दुनिया, पाकिस्तान को पैसे दिए जाएं ताकि पाकिस्तान ऐसे इक़दाम करे कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से लड़ पाए। इसके अलावा आप देखें 2010 में जब पाकिस्तान में फ्लड आया उसने तबाही मचाई थी। 2022 के फ्लड से 3 करोड़ से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए, 2000 लोग हमारे मारे गए। और आप देखें कि इससे जो हमारी इकॉनमी को लॉस हुआ वो तकरीबन $30 बिलियन का है और इस नुकसान से अभी तक पाकिस्तान उभर नहीं पाया है। तो ये हैं क्लाइमेट चेंज के असरात और ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करना होगा और इसके खिलाफ बंद बांधने के लिए बहुत से इक़दाम की ज़रूरत है। जैसे पाकिस्तान में प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पौधे लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए। आप देखें जब मौसम गर्मा में जब बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उनका पानी जब आता है दरियाओं में, तो वो दरिया उस पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है पूरे पाकिस्तान में। पानी भी ज़ाया हो जाता है, लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, पूरी जो हमारी फसलें हैं वो तबाह हो जाती हैं। और इसका ज़्यादा इतना एक बड़े स्केल पर इफेक्ट्स होता है कि लोग उससे उभर भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए प्लांटेशन की ज़रूरत है, डैम्स बनाने की ज़रूरत है और पन बिजली के जो मंसूबे हैं वो लगाने की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पानी का इस्तेमाल करें। आप देखें, आप पाकिस्तान के कई इलाकों में अभी खुश्कसाली चल रही है, खुश्कसाली है, और कई इलाकों में लगातार 2 हफ्तों से वहाँ पर बारिश जारी है और इस बारिश की वजह से हलाकतें हो रही हैं। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट का इफेक्ट है। और पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जो वल्नरेबल हैं क्लाइमेट की वजह से। एक तो पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि पाकिस्तान इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सके, इस क्लाइमेट क्राइसिस का मुकाबला कर सके। और पाकिस्तान जो कि पहले अच्छी खासी एक किस्म की तरक्की कर रहा था, डेवलप कर रहा था ख़ुद को, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से पाकिस्तान की GDP को, पाकिस्तान की मआशत को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तान तो अभी 2010 के फ्लड के असरात से अभी नहीं उभरा था कि फिर 2022 में एक और फ्लड आ गया, फिर अर्थक्वेक्स पाकिस्तान में आते रहे। आप देखें 2005 का जो अर्थक्वेक है, ज़लज़ला है, उसने कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी पाकिस्तान में। 70,000 से ज़्यादा लोग हमारे जाँ बहक हो गए थे। इस तरह जितने भी पाकिस्तान में नेचुरल कैलेमिटीज़ आती रहती हैं, ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचता रहता है। और ये सब क्या है? यही क्लाइमेट चेंज है। और हमारी हुकूमत ने आज तक भी इसको सीरियस नहीं लिया और इसको रोकने के लिए, इसके असरात से बचने के लिए कोई भी सीरियस स्टेप्स नहीं लिए हैं। बाकी दुनिया में आप देखें, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो ख़ुद को क्लाइमेट चेंज के असरात से महफूज रखने के लिए बहुत से इक़दाम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको ग्राउंड पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आपको बस गंदी सियासत देखने को मिलेगी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, और कोई इनके पास प्लान नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है।
خدا نہ خواستہ یہ جو برف باری بہت زیادہ ہو رہی ہے پہاڑوں پر، اگر گرمیوں میں یہی گلیشیئرز پھر یہی برف کے تودے اگر پگھلتے ہیں اور دوبارہ 2024 میں پاکستان میں فلڈ آتا ہے تو پاکستان کا کیا بنائے گا؟ آگے ہی پاکستان کی اکانومی جو ہے پہلے سے وہ اتنی ویک ہے، اتنی زیادہ کمزور ہے کہ ہم قرضوں پر انحصار کرتے ہیں، قرضوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لون پر ہماری پوری حکومت یا گورنمنٹ چلتی ہے، ملک چلتا ہے۔ تو اب اگر فلڈ آتا ہے پاکستان میں 2024 میں تو پاکستان اس کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ کیسے ہم اتنا زیادہ لاس، اتنا زیادہ ڈیمیج افورڈ کریں گے؟ اور ہر بار دنیا ہماری ہیلپ کے لیے، ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گی، کیونکہ جیسے ہی نیچرل کیلمٹیز، کوئی بھی قدرتی آفات آتی ہے پاکستان میں، کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو ہم پوری دنیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہیلپ کے لیے آئے، لیکن ہم نے آج تک کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ نہیں کیا، کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیے، کوئی ایسے ایکشن نہیں لیے گراؤنڈ پر کہ ہم ان نیچرل کیلمٹیز سے بچ سکیں، ہم ان قدرتی آفات سے بچ سکیں، خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ حالیہ دنوں میں جاری بارشوں، لینڈ سلائڈنگ اور برف باری کی وجہ سے KPK، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، لوگوں کی زندگیاں مشکل بن گئی ہیں، وہاں پر لگاتار برف باری ہو رہی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں۔ KPK کے ایسے علاقے جہاں پر کبھی برف باری ہوئی نہیں تھی، اب وہاں پر برف باری ہو رہی ہے، جیسے کرک کا علاقہ ہے، کرک میں پہلے کبھی برف باری نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہاں پر برف باری مسلسل ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس اتنے زیادہ سہولیات نہیں ہیں اور جن کے کچے گھر تھے ان کو بہت زیادہ اس چیز کا نقصان ہوا ہے، وہ اس چیز سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، برف باری سے، بارشوں سے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ بارشیں جلدی وہاں پر رک جائیں، برف باری کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے، اور لینڈ سلائڈنگ کا جو ملبہ نیچے آیا ہے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے روڈز بند ہو چکی ہیں۔ شاہراہ قراقرم سلک روڈ جو ہے چائنا پاکستان کو ملاتی ہے وہ بھی مکمل طور پر بند ہے۔ گلگت بلتستان میں KPK میں بہت سی سڑکیں ہیں، اب ٹوٹ پھوٹ کا وہاں پر شکار ہیں، تودے وہاں پر موجود ہیں، برفانی تودے، ان سڑکوں پر پتھر آئے ہوئے ہیں ان روڈز پر، تو ان کو ہٹانے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، اور لوگوں کے ریسکیو کرنے کے لیے پاک آرمی اب سامنے آئی ہے، اور 28 ٹن سے زیادہ جو راشن ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے ان علاقوں میں۔ KPK بلوچستان اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں پاک آرمی ہیلپ کے لیے آگے آ گئی ہے اور ان سب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔